तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये तीनों अलग अलग तरह के हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5 और 2। मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है एपी और हमें बताना है कि क्या -150 इसका टर्म है कि नहीं है। तो यहां पर सिंपली अगर आप इस क्वेश्चन में n निकालिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, अगर वो होल नंबर में आ रहा है तब तो ठीक है, तब तो इसका मतलब ये टर्म इस एपी का है। लेकिन अगर वो डेसिमल में आ जा रहा है या फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो वो इस एपी का टर्म नहीं हो सकता है। तो वही चीज हमें चेक करनी है। यहाँ पर पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ पर an जो है वो -150 है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस फॉर्मूले में, nth टर्म के फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स अननोन है। अगर 3 पता है और 1 नहीं पता है तो हम उस एक को निकाल सकते हैं। an is -150, the first term is 11 and common difference निकालने के लिए हमेशा हम आगे वाले टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 सब सेम आएगा। 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। तो ये आपका an हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया यानी d -3। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? an is equal to a plus n minus 1 d। अब यहाँ पे बारी बारी से जो भी चीजें गिवन है हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। an जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है -150 इज इक्वल टू a 11 प्लस n हमें नहीं पता है और d जो है वो -3 है। अब आप सिंपली 11 को इस साइड लेकर आइएगा। -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1। क्या आएगा? -161 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1। अब यहां पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 161/3 is equal to n minus 1. Now n will be 161/3 plus 1. क्या आएगा? 3 LCM हो जाएगा। It will come 161 plus 3, that is 164/3. अब अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा 164 को, तो ये आएगा समथिंग 3 5 15, 1 3 4 12.6। मतलब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि n कभी भी डेसिमल में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पर n यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है। इसका मतलब -150 इस एपी यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म नहीं हो सकता है। सो वी विल राइट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज AP। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं मे बी 2 मार्क्स में। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब एक AP है, वो AP हमें नहीं पता है, उसका जो 17th टर्म है वो उस AP के 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो अगर इस कंडीशन को हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, A17 यानी 17th टर्म इज 7 ग्रेटर देन 10th टर्म। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब अगर इस हिसाब से इस फॉर्मूले में पुट करके आप A17 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगी? A17 विल बी इक्वल टू a प्लस
17 minus 1 d. It means it is a plus 16d. तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे जितना जो भी टर्म का वैल्यू आपसे बोल रहा है लिखने के लिए, आप उसको एक कम करके डायरेक्टली a plus 16d भी लिख सकते हो। तो उस हिसाब से a10 क्या हो जाएगा? इट विल बी a plus 9d. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका a plus 16d is equal to a plus 9d plus 7। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि दोनों साइड a है सेम साइन में, सो इट विल बी कैंसिल आउट, और 9d को आप इस साइड लेते आओगे, 16d minus 9d equal to 7. It means 16 minus 9, it is 7d equal to 7. So d will be 1. ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, nth टर्म के फॉर्मूले पर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि which term of the AP 3, 15, 27 will be 132 more than its 54th term। मतलब ये जो गिवन AP है, इसका कौन सा टर्म इस AP के 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। इट मींस which term यानी AN will be 132 more than its 54th term। इस AP का अगर हम कॉमन फर्स्ट टर्म देखेंगे तो ये 3 है, और कॉमन डिफरेंस 15 minus 3 that is 12। अब इस इक्वेशन में हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा a plus n minus 1 d, और यहां पर हो जाएगा a plus 53d plus 132। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a and d। a 3 है प्लस n minus 1 d 12 है, यहां पर भी हम वही वैल्यू रखेंगे, 3 plus 53 into 12 plus 132। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि दोनों साइड 3 है और सेम साइन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करें, 12n minus 12 is equal to, now multiply 53n 12, 12 3 is 36 का 6 कैरी 3, 12 5 is 60 और 3 63 plus 132। 12n minus 12 is equal to 6 to 8, 3 3 6 and 6 1 7। नाउ 12n 12 उस साइड जाकर ऐड हो जाएगा, 768 प्लस 12, 12n is equal to 8 2 10 6 1 7 1 8 and 7 780। अब हम n को उधर ले जा 12 को उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे, तो 12 1 जा 12 6 जा 72 कैरी 6 60, 12 5 जा 60 यानी 65 आया। तो n हमारा 65 आया, इसका मतलब 65th टर्म जो है इस एपी का, वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने आपके सामने रखे, कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे। सम ऑफ nth टर्म पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना है।